लेकिन ये युवा विरोधी सरकार गूंगी बैर की सरकार है। सरकार लोकतंत्र में इस प्रकार की हत्या की जाती है सरकार के द्वारा। जो दोनों अधिकारी कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया जाए, विधवा महिला को नौकरी पर रखा जाए, पेंशन भत्ता वो दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू धागा। अभी हम एसएमएस मोर्चरी के सामने मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि जो धरने पर बैठे हैं ये परिजन हैं। परसों शाम को जो जालोर निवासी मनोहर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जो लेक्चरर की पोस्ट पर जिनका सस्पेंशन चल रहा था। लेकिन अभी तक लगभग तीसरा दिन जारी है, ये धरने पर बैठे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। एसओजी पर जो कार्रवाई की गई थी उस पर भी कई अधिकारियों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो ये अधिकारी है वो पैसों के लिए इनको प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी यहाँ कोई पूर्व मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं परिजनों की। अभी तक किससे प्रशासन से बातचीत हुई या नहीं हुई? अभी तक कोई नहीं आया है। परसों की दुर्घटना हुई थी। इनकी मुख्य जो हमारी मांगे हैं वो तो जो दो अधिकारी पुलिस अधिकारी है, डीवाईएसपी रैंक के हैं, ये 4 साल पहले सस्पेंड हुआ था। सस्पेंड होने के बाद में इसके खिलाफ कोई दूसरा कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मतलब टॉर्चर करने के लिए, पैसे लेने के लिए ये मांग करते रहे, इसी जाकर के इसने आत्महत्या की। तो अब क्या क्या मांगे हैं सर? अब पहली मांग तो हमारी है, जो दोनों अधिकारी जिनको टॉर्चर उनको गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा दर्ज करके। साथ ही इनके जो विधवा है उसको 3 बच्चे हैं, उनकी मतलब किस तरह से जिंदगी पालन पोषण की उसकी विधवा महिला को नौकरी पर रखा जाए। साथ ही जो इसके जो लंबित सस्पेंड पीरियड का जो 4 साल का था, उसके जो पेंशन भत्ता वो दिया जाए और कुछ सरकारी सहायता दी जाए। इस बात को लेकर लगता है सर, जो ये प्रशासन जैसे कार्रवाई हो जाती है, फिर जैसे आरोप सिद्ध भी नहीं होता है, तो कहाँ तक सही है कि जो प्रताड़ित किया जा रहा है या जो एक खौफ पैदा किया जा रहा है? देखिए, प्रताड़ित होना तो प्रूव है, क्योंकि उसने सुसाइड नोट लिखा, उस नोट पर बकायदा लिखा ये 2 अधिकारी हमारे प्रताड़ित कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे। मैंने खुद ने लिखा, मैंने 2022 से पहले गलती की थी, उसके लिए मुझे दंड मिल गया, परंतु उसके बाद मैंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया, फिर भी मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। इस बात को लेकर उसने सुसाइड किया। सर, अभी जैसे आपने फैमिली से अभी बता दिया गया है या नहीं बताया वहाँ पर? बात गांव में हुई है, लेकिन ये युवा विरोधी सरकार गूंगी बैर की सरकार है। इनको जो यहाँ किसान गरीब परिवार से बच्चे को यहाँ राजधानी में पढ़ने के लिए भेजते हैं और उस पर यहाँ इस प्रकार की हत्या की जाती है सरकार के द्वारा, जो ये गलत है। और इस पे सरकार लोकतंत्र में जनता के हित के डिसीजन लेने चाहिए। और ये जो परिजन बैठे हैं भूखे प्यासे, इनकी हालत बेहद गंभीर है। 48 घंटों से यहाँ पे कोई नहीं आया है। आप परिजन उनके साथ ही हैं? हाँ, हम उसी गांव से ही हैं। बहुत दुखद घटना है। और जिस परिवार बैकग्राउंड से आता है, किसान परिवार से, बहुत गरीब परिवार से है, तो परिवार वैसे ही पिछले 5-6 साल से परेशान है। और ये एक हादसा हो गया तो निस्संदेह अभी तक तो सूचित नहीं किया है, और परिजन वैसे ही संकट में है, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो जो मानवीय पहलू उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संवेदनशीलता बरती। तो अभी सरकार से कोई आए यहाँ? अभी तक कोई आया नहीं है। हमारे कुछ नुमाइंदे गए हुए हैं, अभी तक सरकार से कोई नहीं आए। से अधिकारी वगैरह कोई प्रशासन से? नहीं, अधिकारी तो आ रहे हैं वो लेकिन वो आधिकारिक नहीं है। दे आर नॉट, क्या कहते हैं, ऑफिशियल नहीं। वो आते हैं, कई समाज के नाते अधिकारी आ जाते हैं कि क्या बात बताओ, वो सुन रहे हैं। दे आर मतलब दो नेगोशिएटर्स नहीं है। आपने देखा कि जो लगातार मांगे हैं, जो 2 अधिकारी हैं एसओजी की जो कार्रवाई थी, उसके बाद किसी भी ऐसी कोई कार्रवाई में वो पकड़े नहीं गए। लेकिन फिर भी उन पर जो परिजनों का आरोप है कि घुमा फिरा कर किसी भी कार्रवाई में उनका नाम लिया जा रहा है और उन्हें परेशान किया गया। परिवार भी लगातार 4 साल से परेशान थे। अभी उनकी मांगे हैं कि जो परिजन, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए। जो 2 अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगाए हैं और जो सुसाइड नोट में नाम लिखा गया है, उन पर जो कार्रवाई की जाए, वो उनकी मांग है। ऐसी इस खबर के लिए जो अपडेट है वो देखते रहिए अपडेट इंडिया। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सोनू धागा, जयपुर।